अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सादियाज़ फैशन। जैसा कि आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक कुकिंग नहीं है, कुछ हटकर है। बच्चों के लिए ईदी के एनवेलप्स बनाना है। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ एनवेलप बच्चों के लिए ऑर्डर किए थे और इस दफ़ा पॉसिबल नहीं हो सका लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे भी बच्चों के लिए एनवेलप बनाएं, और मैंने सोचा ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने इस तरह से गूगल से कुछ प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे बच्चों के, और क्योंकि ये हार्ड पेपर पे नहीं निकले थे तो मैंने इस तरह इन पेपर्स को स्टिक कर लिया चार्ट पेपर के साथ। सिंपल पेपर जो था इसको स्टिक कर लिया चार्ट पेपर के साथ। तो ये एक ना हार्ड बोर्ड की फॉर्म में, ये हार्ड पेपर की फॉर्म में आ गए हैं मेरे पास। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, चंद स्टिकर्स जो बच्चों को पसंद हो, इस किस्म के कार्टून कैरेक्टर्स या फोटोज़, चंद टूथपिक्स चाहिए होंगी, ग्लू स्टिक्स चाहिए होंगी, ग्लू गन चाहिए होगी, और एक ग्लू अगर हमारा ये दोबारा से उतर रहे हो तो इसको दोबारा चिपकाने के लिए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इन पीसेस को इसकी शेप के अकॉर्डिंग काट लेते हैं। जिसको क्राफ्टिंग का शौक होगा वो बहुत मज़े से ये काम कर सकता है। एक हमारे पास कटिंग रेडी है। मैं इसके बाद एक बच्ची की कटिंग भी कर लेती हूँ, बच्ची की पिक्चर की कटिंग। बहुत आसानी से ये पिक्चर्स, ये स्टिकर्स टाइप पिक्चर्स जो हैं आपको गूगल से मिल जाएंगी। आराम से डाउनलोड कीजिए। अगर किसी को अच्छी ड्राइंग आती है तो आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो खुद से ड्रॉ कीजिए और इस तरह पेपर पे बनाइए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि एक नए तरीके से ईदी मिली है बच्चों को। अब इसमें हम इस जगह पे एक कट लगाएंगे, एक कट हम लगाएंगे हाथ के बिल्कुल इस जगह पे, और यहाँ पे बच्चे के पास तो हाथ का कोई सीन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही 2 कट लगा देंगे। कैंची से पॉसिबल नहीं था तो मैंने सोचा मैं ये कटर से टक लगा देती हूँ इसके अंदर। कैंची से ज़रा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बिल्कुल ये हाथ की जो शेप है उसके पास रख के टक लगा दें। तो एक ये तो हाथ भी थोड़ा सा कट गया, इट्स ओके।
कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरह से। तो अब हम पैसों को इस तरह फोल्ड करके तो इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं जैसे इस बच्चे ने पैसे पकड़े हुए हों। सेम हम बच्ची वाली के साथ भी करते हैं। तो मैं अभी कुछ और भी बना लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। डिफरेंट तरह की मैंने फ़ोटोज़ अपने पास जमा कर ली थी, तो अभी इनकी कटिंग कर लेते हैं और सेम प्रोसेस के साथ वही स्टिकर्स बनाते हैं। पहले मेरा ख्याल इस बच्ची का बनाते हैं। कटिंग बहुत ज़्यादा फाइन नहीं हो रही है, तो इट्स ओके। अगर हम इसको एक ही दफ़ा हार्ड पेपर पे ही प्रिंट निकलवा लेते तो बहुत अच्छी और बहुत फाइन सी कटिंग होती है हमारी, क्योंकि हमने पेपर पेस्ट किया हुआ ये चार्ट पेपर के ऊपर, तो कटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। यहाँ पे ईद पे क्योंकि मैं अरब कंट्री में रहती हूँ, तो यहाँ ईद पे, ईद मिलादुन्नबी पे कंदीलों का बहुत ट्रेंड है। तो एक मैंने इस तरह की भी प्रिंट निकलवाया जिसमें बच्ची ने ये कंदील हाथ में पकड़ी हुई है। थोड़ा सा अरब ट्रेडिशन लग रहा है इसमें। तो इसकी भी कटिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैं छोटी सीजर यूज़ कर रही हूँ। हाथ पे लग गई। यहाँ बिल्कुल मिडिल में रख के इस तरह कटिंग कर लेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं बिल्कुल कॉर्नर तक ना चली जाए कटिंग आपकी। लॉकडाउन की वजह से अगर प्रिंट आउट ना निकलवा सकें या आपके पास गूगल अवेलेबल ना हो, तो बच्चों की पुरानी जो स्टोरी बुक्स हैं उसमें से कोई इस किस्म की पिक्चर्स निकाल लें और बहुत आराम से घर बैठ के पुरानी तस्वीरों के साथ DIY कर सकते हैं। ये मेरा कंदील उतर रही है, तो मैं इसको स्टिक आउट कर दूँगी। के साथ अब हम इसके अंदर पैसे डालते हैं। एक और हमारी रेडी है, ईदी एनवेलप या ईद कार्ड कह सकते हैं। ईदी आइडियाज़ तो हो गए। मेरे पास अभी एक ये बच्चे की फ़ोटो है, 2-3 ये हैं, तो ये मैं साथ साथ बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम बनाते हैं चॉकलेट्स पर या स्वीट डिश के ऊपर जो टूथपिक से स्टिक लगती है उसके कुछ आइडियाज़। तो उसके लिए मैंने ये स्वीट्स बॉल की पिक्चर ली है, ये ईद मुबारक की पिक्चर ली है, और एक इसी तरह ये एक ईद मुबारक की पिक्चर ली है। तो चले मैं इसको कटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो कटिंग्स मेरी यहाँ पे रेडी हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसकी स्टिक्स बनाते हैं। इसके पीछे यहाँ सेंटर में थोड़ी सी ग्लू लगाते हैं और ये टूथपिक यहाँ पे रख देते हैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। सेम हम कर देंगे ये स्वीट्स वाली गर्ल्स के साथ।
ये कुछ दिखने में इस तरह लगेगा फिर। ओ ये ऐसे, जब ठंडा होने के बाद इसको मैं साइड चेंज करूँगी। सेम इस स्टिकर के साथ भी इसको ठंडा 2-3 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ भी हम इसमें भी ईद मुबारक लिखा हुआ है और इस बच्ची के स्टिकर पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ है। इसके साथ भी चाहें तो ऐसे पेड़ बना के आप यही स्टिक्स लगा सकते हैं। चाहें तो बच्चों के लिए यहाँ पे कटिंग कीजिए और इसके अंदर लॉलीपॉप बच्चों को गिफ्ट किया जा सकता है साथ में पैसों की जगह। तो मैं इस फिलहाल लॉलीपॉप तो नहीं लगा रही क्योंकि मेरे घर में कोई लॉलीपॉप नहीं खाता, तो ना ही मेरे घर में आता है लॉलीपॉप, बहुत कम, कभी किसी मौके पे आए तो आए बच्चों के लिए, वरना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। यहाँ इस पे भी स्टिक लगा देती हूँ। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो ग्लू हमारी ड्राई हो चुकी है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और हमारी स्टिक्स रेडी हैं। तो मैं आपको 2 एक आइडिया देती हूँ कि इसको आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं। जैसा ये स्वीट्स का बॉल है तो इसमें एक सर्व कर दी गई, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ये मुझे एक पाकिस्तानी आंटी भी मिल गई थी ईद मुबारक के साथ। और बच्चों के लिए फ्रूट का प्लेटर जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से, मतलब जो आप जिस तरह से आप मुनासिब समझें ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं। और ये रहे हमारे स्टिकर्स जो ईदी के एनवेलप वाले स्टिकर्स थे। तो ये है हमारे स्टिकर्स की फाइनल लुक। ये देखिए, ये स्टिक्स के जो स्टिकर्स हैं उनकी लुक, और ये ईदी वाले स्टिकर्स की लुक। इन पैसों की जगह पे मैंने आपको बताया कि आपको जो पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कुछ लोगों के लिए यूज़फुल भी होगी जो इस तरह क्राफ्टिंग का काम पसंद करते हैं मेरी तरह। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।